सुपर फास्ट रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। फटाफट से रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 9 को, दैट इज बिजनेस कोलैबोरेशन। बिजनेस कोलैबोरेशन मतलब क्या? बिजनेस कोलैबोरेशन मींस व्हेन टू और मोर एंटिटीज वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, शेयरिंग आइडियाज एंड थिंकिंग टुगेदर। सर बिजनेस कोलैबोरेशन होते हैं 5 तरीके के, जैसे पहला है हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन मतलब क्या? जब सेम फील्ड की एंटिटीज कोलैबोरेट करती है, जैसे कि इन्फोसिस और विप्रो ने कोलैबोरेट किया। सेकंड, वर्टिकल कोलैबोरेशन। वर्टिकल कोलैबोरेशन मींस जब कोलैबोरेशन करते हैं आप अपनी सप्लाई चेन के अंदर, जैसे कि जोमेटो ने कोलैबोरेशन किया अपने रेस्टोरेंट चेन के साथ। थर्ड, इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन मतलब दो ऐसी एंटिटी कोलैबोरेट कर रही है जिनका आपस में कोई लेन देन नहीं, जैसे जियो ने कोलैबोरेट किया हॉटस्टार के साथ। चौथा हम लोगों ने पढ़ा दैट इज इक्विटी कोलैबोरेशन। इक्विटी कोलैबोरेशन मतलब ऐसा कोलैबोरेशन जिसके अंदर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी की इक्विटी शेयर्स परचेज कर लेती है। एंड द लास्ट वन इज अ जॉइंट वेंचर, जहां दो एंटिटी मिलके एक न्यू एंटिटी को क्रिएट करती है, जैसे मारुति और सुजुकी दोनों ने मिलकर एक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ओपन करी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फॉरेन कोलैबोरेशन। नाम से समझ में आ रहा है, कोलैबोरेशन का मतलब तो भाई दो एंटिटी मिलके एक साथ काम कर रही है। न्यू वर्ड इज अ फॉरेन। इसका मतलब क्या? एक रेसिडेंट एंटिटी की कंपनी और दूसरी नॉन रेसिडेंट कंट्री की कंपनी दोनों मिलके कोलैबोरेशन करती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? दैट इट इज अ फॉरेन कोलैबोरेशन। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक था कौन सा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन के। सबसे पहले क्या? इंप्रूव्ड फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ बोथ द एंटिटी। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड, कॉस्ट कम की जाती है नॉन रेसिडेंट एंटिटी की। फोर्थ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ये सारे हमने क्या पढ़े? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फॉरेन कोलैबोरेशन। इसके बाद हम लोग गए जॉइंट वेंचर की तरफ। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? जब दो एंटिटी मिलकर एक न्यू एंटिटी को क्रिएट करते हैं। वैसे तो जॉइंट वेंचर में हमेशा एक न्यू एंटिटी क्रिएट होती है, पर एक स्पेशल तरह का जॉइंट वेंचर होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, जिसके अंदर कोई सेपरेट एंटिटी क्रिएट नहीं होती है। तो पहले पढ़ते हैं इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। क्या इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर मतलब? वो जब दोनों एंटिटी मिलकर एक न्यू एंटिटी क्रिएट करती हैं और दोनों उसमें अपनी इक्विटी शेयर करती है। इसके क्या फीचर्स होते हैं? सर यहाँ पे एग्रीमेंट टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी होता है, शेयर्ड मैनेजमेंट होता है, शेयर्ड डिसीजन मेकिंग होती है, शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी होती है और शेयर्ड मैनेजमेंट होता है। इसी के जस्ट अपोजिट में क्या होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, जहां कोई न्यू एंटिटी क्रिएट नहीं होती है, रादर दोनों पार्टीज कंट्रोल शेयर करती है विद द हेल्प ऑफ अ एग्रीमेंट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जब आप जॉइंट वेंचर बनाते हैं तो आपको एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? नेचर ऑफ द एंटिटी और नेचर ऑफ द एग्रीमेंट। दूसरा हम लिखते हैं पार्टीज की डिटेल, पार्टीज के बैकग्राउंड, पार्टीज के इंटेंशन। फिर हम लिखते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट कि भैया एंटिटी कैसे चलेगी, एंटिटी किस स्ट्रक्चर में बनेगी, डायरेक्टर कौन होगा, उनका रिम्यूनरेशन क्या होगा, उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा। और लास्ट में पढ़ा था हमने लीगल, दैट इज लीगल के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर आपको अमेंडमेंट करना है इस एग्रीमेंट के अंदर तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर किसी पार्टी को एग्जिट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने एक सबसे लास्ट में टॉपिक पढ़ा था दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल मींस क्या होता है? एंटिटी किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को करने के लिए एक न्यू एंटिटी क्रिएट कर देती है, उसे हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने के क्या फायदे होते हैं? अट्रैक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाती है, रिस्क सेपरेट हो जाती है, पेरेंट कंपनी जो है वो अपनी रिस्क को कम कर देती है। इसके अलावा लाइबिलिटी जो है वो आपकी लिमिटेड हो जाती है। स्पेशल पर्पस व्हीकल अपने नाम पे असेट ओन कर सकती है, दैट इज ईज ऑफ असेट ओनरशिप। यही स्पेशल पर्पस व्हीकल अगर आप एलएलपी के फॉर्म में बना लेते हैं तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई एलएलपी इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो एलएलपी बना लेने से क्या होगा? कंपनी बनाओगे तो ऑडिट मैंडेटरी कराना पड़ेगा, यहां नहीं कराना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे फायदे, जैसे कि आपको लॉ इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है एलएलपी के अंदर। तो ये सारी बातें, फ्लेक्सिबिलिटी है मैनेजमेंट के अंदर, तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से आप क्या करते हैं? एलएलपी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल पर्पस, या स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलएलपी। तो ये हम लोगों ने फटाफट से रिवाइज किया चैप्टर नंबर 9 को। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का बहुत क्विक रिवीजन इसमें हो गया होगा। थैंक यू। कितना हो गया?